नो अभी आपने कहा कि ये जो जो हमने ये पिटीशन आगे फाइल की है, देखो हमारे लिए सबसे बड़ा होता है द सुप्रीम कमांडर हमारा कौन है, चाहे हम किसी भी हालात में हो, हमारे लिए सुप्रीम कमांडर इज अवर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. So we have moved the petition, and I am so happy that I do not know how it happened, but suddenly I am saying large number of lieutenant colonels, those who have remained as commanding officers before 2014, the second in commands, the selection grade lieutenant colonels, important responsibilities, इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ को निभाते हुए उन्होंने बड़ी जी जान के साथ इसके अंदर इसमें हमें सपोर्ट किया है. उन्होंने अपना बाकायदा अपना एक फॉर्म के अंदर एंट्री भी दी है, उसमें डिटेल भी दी है, और हमने वो उस पिटीशन के अंदर अपने सुप्रीम कमांडर को हमने इसके बारे में अपने टू द प्रेसिडेंट को हमने आगे भेज दी एप्लीकेशन. एंड दिस लिस्ट इज कंटिन्यूइंग. हमने उसमें लिख दिया कि सर दिस लिस्ट इज लाइकली टू बी एडेड विद द परमिशन विद द परमिशन टू अमेंड और टू ऐड एनी नेम. वो कंटिन्यूसली चल रहा है. नाउ इसी प्रकार से मेजर्स जिनको लेफ्टिनेंट कर्नल्स नहीं बने उनकी भी लिस्ट बननी शुरू हो गई. तीसरा अभी शॉर्ट सर्विस जो कमीशन ऑफिसर्स हैं जिनको वो आरोपी बिल्कुल नहीं मिल रहे, वो भी लगातार इसके अंदर कर रहे हैं. सो बेसिकली ये जो पिटीशंस जो जा रही हैं अभी, ये पिटीशन जो जा रही हैं, हम कलेक्टिवली सरकार के सामने एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हाउ दीज रैंक्स हैव बीन फीलिंग डिसऑनर्ड, डिस्क्रिमिनेटेड, इनइक्वालिटीज़ में इसको क्यों डाला जा रहा है, ये सवाल खड़ा हो रहा है. क्योंकि अगर देखो हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा कोर्ट्स के चक्कर में पड़े, क्यों, देयर इज नो पॉइंट, इसको नज़रअंदाज नहीं अभी कर सकते. और इसलिए जब ये सिस्टम ये पूरा ये जब हमारी ये पिटीशन और हमारी ये पूरी चीज़ को जब डिटेल्स में देखेंगे तो नेचुरली आई एम कॉन्फिडेंट कि प्रेजेंट सरकार इसके ऊपर गौर करेगी और जस्टिस मिलेगा. बट व्हाट वी नीड इज एवरीबडी मस्ट सपोर्ट, और सपोर्ट उसी की फिलहाल हमें चाहिए. फिलहाल हमें सपोर्ट उन्हीं की चाहिए जो खुद अपने जो उनको इनजस्टिस महसूस हो रहा है, इरिस्पेक्टिव, चाहे वो उन्होंने कहीं पर कोई कोर्ट में केस डाला हो, चाहे वो कहीं पर ट्रिब्यूनल में केस डाला हो, किसी AFT में डाला हो, कहीं उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो अगर हम इस चीज़ में हम कामयाब हो गए तो मुझे उम्मीद है कि ये जो तारीख पे तारीख जो कोर्ट्स में डेट्स पड़ती हैं या अनसर्टेनिटी हो जाती है, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू, वी आर्म्ड फोर्सेस पर्सन, वी आर नॉट यूज्ड टू दिस जुडिशियल सिस्टम. वाई? बिकॉज हम नहीं वेट कर सकते हैं, हमारी सोच ही ऐसी नहीं है. हम तो चाहते हैं कि भाई जो हमारी प्रॉब्लम है एकदम सॉल्व होनी चाहिए, एंड काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है. ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी कामयाबी है is after in the independent India that one rank one pension concept has been accepted. But now one rank one pension concept, how it has to be followed with more refined manner, that needs a big study and it cannot be now overlooked. आपके सामने ही है कि पार्लियामेंट के अंदर भी ये सवाल खड़े हो गए हैं. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के श्री राजनाथ जी भी ने ये बात को समझ लिया है. उधर कहा गया कि हमें कमेटी बिठाएंगे, उसको हम डिसाइड करेंगे. बट वी कांट डिले फॉर लॉन्ग. देयर आर सीनियर ऑफिसर्स हु आर अबव 80 years एंड अबव. जब उनकी जो ह्यूमिलेशन जो मैं महसूस करता हूँ, जब बात करता हूँ उनसे, they're just quiet. बट when they उनके जब ये आपने ये जो डायलॉग की मुहिम चलाई है या हम है ना की मुहिम चली है, तो इससे लोगों की कुछ होप जागी है. और मुझे उम्मीद है कि ये अगर हम चलते रहे तो देर नहीं है. When one rank has been honored by the Constitution under Article 18, what is wrong to give equality as per Article 14, 16 and 21? Why should we be discriminated? So that's the point. And if civil people feel
that it is difficult for them to understand our problem, might as well have a separate commission for us. अगर एक रेलवे का बजट हैंडल नहीं होने की वजह से एक सेपरेट बजट पास होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो डिफेंस बजट को भी सेपरेट पास करवा दीजिए, आप नहीं डिस्कस कीजिए दूसरे के साथ. सो वी कैन हैव थ्री थिंग्स. इफ वी हैव ए जनरल बजट, वी हैव ए रेलवे बजट, वी हैव ए डिफेंस बजट ऑल्सो. उस डिफेंस बजट के अंदर जो हमारी जो तमन्नाएं हैं, जो हमारी सोच है, हमारे देश प्रति की जो एक फीलिंग है, वो हम उसको और भी उजागर कर देंगे. आफ्टर ऑल a collective effort can only have a result कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसीजन है वो सुंदर बन जाए, बढ़िया बन जाए. और नाउ वी आर ऑल्सो आस्किंग, इतने सालों से इतने कोर्ट केसेस क्यों चल रहे हैं फौजियों के, चाहे वो हाई कोर्ट देख लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट देख लो, चाहे AFT भरा पड़ा है. वी नीड टू डू ए रिफॉर्म. इस चीज की तरफ रिफॉर्म करने की जरूरत है. दुश्मन को तो हम देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट द, nobody can touch our nation lines. Even they can't, they should dare not see our anything negative about. Even if I am communicating today, I am communicating myself or you are communicating, it is to strengthen our armed forces, and it has got nothing to do with anybody else who is our enemy, and will sort out enemy whenever, wherever we feel like. But दुश्मन दिख गया तो छोड़ेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी कि आपने ये मुहिम को और एक जोश दिया है, आपने साथ दिया है. एंड मैं भी अपील करना चाहता हूँ आपके साथ साथ कि जो भी इस हमारी ये जो हमारी पॉइंट है, हमारी जो सुझाव हैं, इस पे अगर आप सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा है. और सबके लिए भला है, इसके अंदर देश के लिए भी भला है, हमारी आर्म फोर्सेस के लिए भी भला है. हम लोग का मोराल और भी हाई होता है जब आप हमारी ये बात को आगे निकालते हैं, लोगों को समझाते हैं और सबका भला देखते हैं. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.